आपके नाम के पहले ज्यादा टैग्स नहीं लगे हैं अलग अलग, आप बहुत कम टीम्स के साथ ही आपने रहना ज्यादा सही समझा। अभी ये शिफ्ट आया और आपने एपेक्स गेमिंग के साथ अपनी एक नई शुरुआत करी है, उसके पीछे आप बताइए कि क्या गोल्स है टीम एपेक्स गेमिंग के, क्या आप सोच रहे हैं कि अगले 1 साल में या 2 साल में एपेक्स गेमिंग अचीव कर पाएगी, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। एक माउंटेन है जो क्लाइंब करना है, एंड अभी जब शुरुआत हुआ है विद द कोर दैट्स बीजीएमआई, हमारा मोबाइल गेमिंग। एंड हमारे प्लान्स तो यार टू बी ऑनेस्ट अभी काफी सारे प्लान्स है टू एक्सटेंड इट टू इंटरनेशनल, काफी सारे रोस्टर्स दूसरे गेम्स के। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन एंड मेनी एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप फॉर ऑल द जॉनी आर्मी एंड टीएजी फैमिली आउट देयर। जी हाँ, बिल्कुल, टीएजी ऑन टॉप, वो तो अभी से ही हमें देखने को मिलता है जब भी आपकी टीम आती है, चैट में एक बवंडर सा आ जाता है। बट एज अ टीम ओनर जब आप खेलते हैं और इससे पहले जब आप खेलते थे, कुछ फर्क होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगता है कि आता है उस पोस्ट का, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो प्रेशर इम्बाइब करना आ चुका है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट लाइक ओनर मत बोलो, हम जस्ट अ नॉर्मल प्लेयर, वो मुझे सही है। बट ठीक है यार, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। लाइक आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस 2019, तो वो टाइम से लाइक यू नो चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, हार्ड सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस आई हैव लर्नड टू लाइक keep that composure and just believe in myself and just keep going। तो ऐसा प्रेशर का तो मेरे हिसाब से तो I don't think so वैसा कुछ प्रेशर। बिल्कुल जॉनसन, मैं ना कभी ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि सब कुछ तो है ही आपके पास, फिर आप क्यों अभी भी कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में? व्हाट इज जॉनसन ट्राइंग टू अचीव हियर? Just the love for the game, just enjoying myself out there, and वही कि just like few dreams left to achieve, so if I achieve that then yeah, you know what's gonna happen। एक और ऐसी सवाल मेरे दिमाग में आया जॉनसन की, अभी हम जब ओजीज को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इनिशियल रोल कुछ और था जब उन्होंने बैटल रॉयल गेम खेलना स्टार्ट किया था, तो बट अभी काफी सारे ऐसे ओजीज हैं जो अभी भी खेल रहे हैं और वो आईजीलिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं, मेरा यार टू बी ऑनेस्ट मेरा वैसे तो कभी नहीं प्लेड, वैसे काफी रोल्स खेले मैंने, बट आईजीएल वाला रोल तो कभी नहीं खेला है। बट यार मतलब पता नहीं क्या है क्या। हाल फिलहाल में आपको थोड़ा सपोर्ट रोल पे भी खिलाया गया था, पीछे रुक करके आप वहां से भी खेलते हुए नजर आ रहे थे। ऑल द रोल्स अभी वही है जो है, अभी थोड़ा आगे ठीक है, ये भी ठीक है। बट अभी मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जॉनसन 2019 के हम जॉनी को जानते हैं, हम अभी के जॉनी को जानते हैं। तब भी आप एमवीपी लिस्ट में रहते थे, एमवीपी बनते थे। अभी भी अगर मैं बीएमटीएस की बात करूं, आप एमवीपी लिस्ट में टॉप 5 के अंदर मौजूद है। आप इंडिविजुअल मैचेस में 9 फिनिशेस, 7 फिनिशेस लेके जा रहे हैं। व्हाट कीप्स यू गोइंग? और इतनी लंबी उम्र कैसे एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स एथलीट की होती है? बिकॉज ये भी अपने आप में एक एलियनेटेड बात है, बिकॉज हम यूजुअली देखते हैं कि हाँ कोई प्लेयर एन नंबर ऑफ ईयर्स तक खेल पाता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स तक वो अपनी कहानी बना पाता है, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी सच में बस शुरू ही हुई है। विद टीएजी कमिंग इनटू पिक्चर, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट ये आप इतने कंसिस्टेंटली इतना लंबा रन, कुछ लगता है आपको कि कुछ अलग आप करते हैं ऐसा जो बाकी लोग नहीं करते? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, जैसे मैंने बोला, लाइक इट्स एवरीथिंग, लाइक द लव फॉर द गेम एंड अ ह्यूज लाइक इम्पैक्ट दैट लोगों ने दिया है, टू बी ऑनेस्ट, जो प्यार लोगों ने दिखाई है मेरे ये पूरे जर्नी में, इट मोटिवेट्स मी टू डू मच बेटर अहेड। एंड वही है कि लाइक आई जस्ट थोड़ा जो भी टाइम बचा है, आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस गेम, हैव फन एंड जस्ट लाइक जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड मेक इट द बेस्ट। शायद वही हर एक लाइक इंडियन का ड्रीम होता है कि इंडिया को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना, एंड आई एम दैट बॉय। अभी वो ड्रीम है कि अभी नहीं, लाइक आई डोंट नो कब आएगा टाइम, आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड, जो भी है जस्ट गिविंग माय बेस्ट, एंड जब भी मुझे मौका मिले आई एम लाइक जस्ट गोना ग्रैब इट। ईएनसी में जोनी होता तो मतलब क्या आपको सही में लग रहा है कि ईएनसी में जोनी रहना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। विद ऑल द एक्सपीरियंस दैट जोनी हैज, इंटरनेशनल में भी उसने बहुत कुछ अच्छा खेला है, बट सब कुछ जो पबजी मोबाइल के टाइम में खेला है, बट अभी के टाइम पे उतना कर नहीं पा रहा है। बट खुद का टीम पे भी वो ग्रुप सी में बैठा हुआ है, तो यार ऐसे टाइम पीरियड में बट फिर भी वो एमवीपी बन रहा है, तो भाई क्या वो भी एक हकदार बनते हैं कि वो ईडब्ल्यूसी के अंदर जाना चाहिए था? 5th मैन होके या 6th मैन होके? क्या आपको क्या लग रहा है? ये अगर वॉचिंग चाहिए तो जोनी को लेके जाना चाहिए था। ओके, आई थिंक ईएनसी वॉचिंग के लिए तो हमें नहीं सोचना चाहिए होता, देयर आर टाइम्स। वही है ना, देखो यार, आर यू हेटर ऑफ जोनी? आर यू हेटर ऑफ जोनी? यू एक्चुअली प्रूव द पॉइंट हियर एक्चुअली, आई एम प्रीटी श्योर यू लव जोनी, बिकॉज जोनी होता तो बहुत अच्छा होता, आप खुद ही बोल रहे हो। बट पता है
आपका खुद का माइंडसेट पूरी बदल चुकी है। पता है, आपने लिटरली ये मैसेज लिखा है कि यस, अगर वॉचिंग चाहिए है तो जोनी को लेना चाहिए था। बट सबसे पहला माइंडसेट ये नहीं आया कि यार जोनी की इतनी एक्सपीरियंस है, इतना परफॉर्मेंस है, वो अच्छा करता है, वो बीएम मतलब एमवीपी रहता है, तो भाई उसको लेके जाना चाहिए था। नहीं, सारा पूरी ऑडियंस है ना, पूरा कर करके पूरी ब्रेन वॉश हो चुका है कि भाई जोनाथन मतलब ना उसका परफॉर्मेंस अभी याद रहता है किसी को, ना उसका टीम का कुछ पढ़ा है, ना सबसे पहले सबको यही आता है कि भाई जोनी मतलब वॉचिंग है, दैट्स इट, खत्म। जोनी मतलब नंबर्स है, दैट्स इट, खत्म। जोनाथन मतलब भाई सब लोग आएंगे भाई, आएंगे देखेंगे देखने के लिए, बस दैट्स इट। यूट्यूब नंबर्स आ चुका है, बस जोनी मतलब यूट्यूब नंबर्स, दैट्स इट। उसकी वैल्यू उधर रह गया। ये एक्चुअली फैन बेस ने मिलके किया है। वो तो भाई वो तो उतना कुछ करता भी नहीं है ना, कंट्रोवर्सी बढ़ता नहीं है, बट ये फैन बेस ने पूरा मिलके ये एक माइंडसेट ही डाल दिया सबके ऊपर कि भाई पहले ऐसा नहीं था यार, पहले जोनी मतलब हैकर था भाई, पहले जोनी मतलब भाई एमवीपी था। कोई भी टूर्नामेंट में जोनी का नाम मतलब टॉप 5 एमवीपी। अभी लिटरली जहां पे भी, क्योंकि वो नंबर का खेल खेल के पूरी ऑडियंस अभी बस जोनी मतलब नंबर आ गया भाई। पूरा जो क्या बोलता हूँ, जो जोनी का जो एक वैल्यू था वो खुद से ही जो ऑडियंस है वो मिलके डल कर दिया, नल कर दिया, वॉचिंग पे लेके आ गया। नाउ इट्स ऑल अबाउट सडनली जोनी मतलब वॉचिंग, दैट्स इट। किसी और काम करें, ऐसा दिखा रहे तुम लोग ऑडियंस यार, तुम मतलब जोनी का ही ऑडियंस का बोल रहा हूँ मैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू से कि भाई यार ये सब नंबर का खेल के लिए थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा रहना चाहिए भाई चुपचाप, कि भाई नहीं, जोनी मतलब ट्रॉफी होना चाहिए, जोनी मतलब परफॉर्मेंस होना चाहिए। तुम्हारा फैन है, तुम मतलब फैन है समझ सकता हूँ, बट संभालना पड़ेगा भाई, संभालना पड़ेगा। The reason why Jonathan cannot be in the ENC lineup majorly should be his role. उसका रोल जो है मैटर करता है, और वो इतना इजी रोल नहीं है कि हर एक टीम में अडेप्ट होता है। If you actually see, अगर जब भी वो रोल चेंज करने भी जाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। सो ऐसे में यार इट्स नॉट बेटर टू एक्चुअली कीप जोनाथन विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, जो भी उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, लैंड पे वो बूम करता है, थोड़ा अच्छा करता है, खेलता है, तो वो सब मिला के मैं सोचूंगा तो वो रोल फिट नहीं होता है। फ्री मैन रोल इज नॉट इजिली फिटेबल इन एवरी टीम, और या ये थोड़ा मतलब रोल आउटडेटेड है। मतलब अगर मैं सच बोलना चाहूंगा तो अभी तो सारे जो है मतलब प्लेयर्स, सबको वही प्लेयर चाहिए जो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करे भाई, स्काउटिंग करने में भी हेल्प करे, तो साथ ही साथ फ्रैगिंग भी करे, और फ्रंट लाइन अगर लीड कर रहा है, कोई फाइट लीड कर रहा है तो वो बंदा कॉल देके लीड भी करे। लेकिन वो पूरा जो है अभी लोग चाहते हैं कि वो वैसे प्लेयर्स चाहिए। सो इट्स नॉट इजी टू फिट जोनी इन ऑल द टीम्स। सो आई गेस ENC की लाइनअप जो है प्रॉपर तरीके से अगर बन रहे तो इसलिए जोनी को अवॉइड किया, क्योंकि वो रोल फिट नहीं होगा और इट वोंट मेक मच सेंस, सिंपल एज दैट। लाइक डू यू थिंक जेली इज अ बैड IGL? Oh bro, he's actually good IGL, रोटेशन बढ़िया कर रहा है। डू यू थिंक हाइड्रो इज अ बैड परफॉर्मर? भाई हाइड्रो भी बहुत ही बढ़िया फ्रंट लाइन असॉल्टर है ब्रो, मेन असॉल्टर है इनफैक्ट मैं बोलूंगा टीम का, लाइक तो घुसता है भाई बढ़िया, और नॉक निकालता भी है मोस्ट ऑफ द फाइट्स में, ध्यान देना। एंड देन कम्स जोनी, एंड वहां पे फोर्थ मैन पे मैं बोलूंगा कि हर्ष या फिर कियो को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ता है, जो उनसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा थोड़ा, बस वो है। बट अदर देन दैट द टीम इज स्टिल अ गुड टीम, बट स्टिल वो टीम अभी भी वो एक स्टेज पे नहीं है कि जहां पे वो 100% परफॉर्म करेगा करके हमें उम्मीद है, राइट। सो यू सी डे 1 पे तो भाई 40 पॉइंट निकाला था, वहां पे सब कुछ वर्क कर दिया तो सब सही चला, विच मींस पोटेंशियल है, ठीक है, करने के लिए है। बट डे 2 पे भाई कितना 8 पॉइंट और क्वालिफाई नहीं कर पाया। सो यू सी द इश्यू इज देयर ब्रो। जोनी एंट्री फ्राइंग अच्छा करता है, क्या बोलते हो भाई? नो, जोनी को वो जो फ्री मैन रोल है वो ही फिट इन सही रहता है ब्रो, उस सी एंट्री फ्रैगिंग के ना कभी ना एंट्री करने के लिए तुम्हें फोर्स इन होना पड़ता है, लाइक यू विल बी फोर्स्ड टू मेक द एंट्री। जोनी कैन डू एन एंट्री फ्रैग व्हेन ही फील्स लाइक ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, लाइक सो आई थिंक बेहतर है कि जोनी को अपना फ्री मैन जो उसकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो जब एंट्री करना चाहते हो तब वो एंट्री करता है, तो तब वो परफॉर्मेंस भी लाता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो नेट वगैरह लेके पुश करने के लिए आगे जाता है। बट इफ यू फोर्स एन एंट्री, एक टीम को पुश करना है और वो एंट्री फोर्स इन करना है तो वहां पे दिक्कत होती है। तो बहुत सारे टाइम पे तो भाई मतलब इट विल नॉट मेक इट गुड। इनफैक्ट हम लोग ने वो तो गोल्डे के टाइम में देख ही लिया है, सपोर्ट रोल में एंट्री फ्रैगर में देख ही लिया कि भाई वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था गोल्डे के टाइम पे, और अभी तक वही है, ट्रॉफी के लिए भाई इतना इंतजार किया, बट फाइनली आई थिंक वो उसका मेन फॉर्म पे ही वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। सो जोनी इज लाइक अ फ्रैगिंग पोटेंशियल पर्सन इन द टीम। सो जोनी का काम भी वो होना चाहिए कि भाई वो अपना टूर्नामेंट, देखो एक टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट पे पॉइंट्स लाने के लिए तुम्हें पोजीशन पे एक तो पॉइंट्स लाना पड़ता है या फिर किल्स पे पॉइंट जाना पड़ता है, सॉरी इधर फिनिशर्स से पॉइंट जाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी पोजीशन से तो भाई ये जो काम है बाकी 3 बंदे को करना पड़ेगा, बट ये जो फिनिशर से जो पॉइंट लाने का काम है ये जोनी का मेन जो है हो चुका है, लाइक तो जोनी से एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स भाई एक्सपेक्टेशन तो रखना ही पड़ता है, बिकॉज ही इज प्लेइंग काइंड ऑफ अ रोल कि भाई जो उसको ये चीज एनेबल होना चाहिए, और टीम भी उसको हेल्प करना चाहिए कि भाई हाँ
वो आराम से बैठ के फार्म करे किल्स, बिकॉज पूरी जो टीम है इसी तरीके से बना सकता है